हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आइजिंग मॉडल पे क्वेश्चंस। और जो ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा सभी प्रॉब्लम नेट एग्जाम में पूछी गई हैं और ये अप्लाइड प्रॉब्लम हैं जो लगातार पूछी जाती हैं आइजिंग मॉडल से, और या उसी बेस पर उसी ब्याह पर जो कंसेप्ट है वो पूछे जा रहे हैं। तो इसको प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। ये आइजिंग मॉडल से प्रॉब्लम्स हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइजिंग मॉडल, तो इसको बहुत अच्छे से सब प्रिपेयर कर लें, खासतौर से जो स्टूडेंट नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार क्वेश्चन इस पर देखा जा रहा है। तो आइजिंग मॉडल से मैं पहला जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो है नेट जून 2015 का। पहली जो प्रॉब्लम है नेट 2015 से है। क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, ये पूछा गया था जून 2015 में। क्वेश्चंस में दे रखा है कंसीडर, में क्वेश्चंस को पहले बोले देता हूँ। Consider three Ising spin at the vertex of a triangle which interact with each other with the ferromagnetic Ising interaction of strength J. The parts and function of system पूछा है कि parts and function system का क्या होगा। तो इस टाइप से दे रखा है कि strength जो बता रखी है इंटरेक्शन की वो J दे रखी है, और साथ साथ ये बता रखा है कि एक ट्रायंगल है और तीन स्पिन हैं। स्पिन जो है एक्ट कर रही हैं S1, S2 और S3। इनको मैंने वैल्यू दे दी है 3 आइजिंग स्पिन को, और स्पिन की जो वैल्यू है वो बता रखी है कि स्पिन जो है वो ±1 है। पूछा है कि क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है कि पार्शियल फंक्शन सिस्टम का क्या होगा। तो H जो है, क्योंकि क्वेश्चंस में बताया है, मैं क्वेश्चंस एक बार फिर से बोले देता हूँ या लिखे भी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस हो सकता है उनके सामने ना हो। कंसीडर 3 आइजिंग स्पिन, मैं पूरा क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ। कंसीडर 3 आइजिंग स्पिन एट द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, एट द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल with which interact with each other, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, which interact with each other। और इंटरेक्शन जो दे रखा है वो बता रखा है ईच अदर विद द फेरोमैग्नेटिक स्पिन इंटरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ J। स्ट्रेंथ जो है वो J है, जो इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ है। पार्शियल फंक्शन पूछा है, तो इसमें क्या कहा है, उसमें क्वेश्चंस में देखें 3 आइजिंग स्पिन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इंटरेक्ट विद ईच अदर। केवल जो इंटरेक्शन है वो विद ईच अदर है। तो इंटरेक्शंस में क्या है कि जो इंटरेक्शन हो रहा है इसका S1 का S2 के साथ इंटरेक्शन होगा, क्योंकि ये S1 S2 आपस में इंटरेक्ट करेंगे। S2 और S3 का इंटरेक्शन होगा और S1 और S3 का होगा। तो 2 जो इंटरेक्शंस होंगे उनमें देखें S1 S2 एक इंटरेक्शन ये होगा S1 और S2 के बीच में, एक इंटरेक्शन S2 और S3 के बीच में होगा, S2 S3 के लिए कॉम्बिनेशन बनेगा, और एक S1 और S3 का इंटरेक्शन होगा, तो उसे प्लस S1 S3 लिखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस में देख लें कि इंटरेक्शंस में अगर विद ईच अदर कह रहा है तो S1 S2 का इंटरेक्शन, S2 का इंटरेक्शन S3 के साथ और S1 का S3 के साथ। अब जो एनर्जी होगी, क्योंकि बता रखा है कि जो एनर्जी है, या उसे मैं S से नोट कर रहा हूँ, H जो होगा वो इंटरेक्शन J से बता रखा है क्वेश्चंस के अंदर कि इंटरेक्शन जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो J है, और जो कॉम्बिनेशन है स्पिन का वो हमारा कॉम्बिनेशन है S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 और S1। ये हमने क्यों लिया है कि एक इंटरेक्शन S1 S2 बन जाएगा इन दोनों का, एक S2 S3 बन जाएगा इन दोनों का इंटरेक्शन, एक S1 और S3, क्योंकि इंटरेक्शंस जो हो रहा है केवल 2 का इंटरेक्शंस हो रहा है। तो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 3 बनेंगे, एक S1 S2 का कॉम्बिनेशन, एक S2 S3 का कॉम्बिनेशन, एक S1 और S3 का कॉम्बिनेशन, और इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी उन तीनों कॉम्बिनेशन की वो जुड़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी इस कॉम्बिनेशन की दिस वन होगी, इन दोनों के इंटरेक्शन की S2 S3 होगी और इनकी S1 S3 होगी, और क्योंकि इंटरेक्शन जो टर्म है उसके करस्पॉन्डिंग J यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H बराबर दिया टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अब हम S1 S2 S3 के नेट कॉम्बिनेशंस देखेंगे, क्योंकि हमें S1 और S2 और S3 में वैल्यू दे रखी है कि ये जो वैल्यू रखते हैं वो ±1 रखते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बना दें S1 S2 S3 के। ओवरऑल क्योंकि 3 जो है पॉइंट्स के ऊपर
3 पॉइंट्स के ऊपर रखे हैं, जो हमारे ये 3 वर्टेक्स के ऊपर रखे गए हैं, जो 3 आइजिंग स्पिन है। तो ये जो टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे वो 2 इसलिए +-1 है, और 3 हमारे जो है वो वर्टेक्स हैं, तो ये 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो आंसर्स में ये भी ध्यान रखें कि जब आंसर मार्क करेंगे पार्टीशन फंक्शन में तो नेट कॉम्बिनेशंस 8 आ जाने चाहिए। तो इससे हमें आसान हो जाता है, कई बार क्वेश्चंस के लिए हमें सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं बताऊंगा जब आंसर इसका मार्क करूंगा। S1 S2 S3 में पहला कॉम्बिनेशन 1 1 1 का ले लें, उसके बाद इसकी वैल्यू को 1 रखें, इसकी वैल्यू को 1 रखें, इसको -1 रख दें, उसके अलावा इसको 1 रखें, इसको -1 रखें। ये हम जो नेट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे उनको वैल्यू देते चले जाएंगे। 1 1 1 1 1 -1, अब 1 -1 और यहाँ 1, इधर फिर एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा -1 1 और 1 का। अब 2 कॉम्बिनेशंस में नेगेटिव ले लें। इसमें पहले में क्या किया, हमने तीनों को पॉजिटिव वैल्यू दी है, S1 S2 S3 को। सेकंड कॉम्बिनेशंस में क्या किया, एक को नेगेटिव रखा है और 2 को पॉजिटिव वैल्यू दी है। जैसे S1 S2 को पॉजिटिव वैल्यू दे दी तो S3 को माइनस वैल्यू दी है। उसी तरीका से S1 को पॉजिटिव वैल्यू दे दी तो S2 को नेगेटिव और S3 को पॉजिटिव 1 वैल्यू दी है। उसी तरीका से S1 को -1, S2 को 1 और S3 को 1, तो वैल्यू देते चले जाएं। उसके बाद अब 2 को एक की वैल्यू +1 दे और बाकी 2 को जो है वैल्यू -1 दे। तो यहाँ पे जो -1 और 1 एक कॉम्बिनेशन ये होगा, एक कॉम्बिनेशन में आ जाएगा 1 -1 और -1 एक कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा -1 और 1 और इधर आ जाएगा -1। अब 3 जो वैल्यू, एक हम S1 S2 S3 को तीनों को -1 वैल्यू देते हैं, तो ये -1 और ये -1। तो ये हमारे पास ओवरऑल कॉम्बिनेशंस आ गए, और ये कॉम्बिनेशंस जो हमारे बन के आए हैं वो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। अब इसका H निकालने मीन्स जो टोटल एनर्जी है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इनके करस्पॉन्डिंग। तो पहले इस कॉम्बिनेशंस की वैल्यू दें, S1 को यहाँ पे वैल्यू 1 दे दें, S2 को 1 दें, S3 को 1 दें। तो यहाँ पे S1 S2 S3 की जो वैल्यू है सबको हमें 1 1 वैल्यू देनी है। तो जैसे हम यहाँ पे 1 और 1 देंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा हमें। S2 और S3 को 1 और 1 वैल्यू देंगे तो यहाँ से भी 1 मिलेगा। S3 और S1 को दोनों को 1 वैल्यू देंगे तो यहाँ से भी 1। तो 1 + 1 + 1 ये 3 होगा, और J ये है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी कॉम्बिनेशन की वो 3J आएगी, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो J से नोट की गई है। उसके बाद 1 1 और -1 दें, तो यहाँ पे जब हम 1 1 देंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद जब हम यहाँ 1 और -1 देंगे यहाँ वैल्यू, तो ये -1 होगा। और जब S3 और S1 की वैल्यू को, ये जो वैल्यू है -1 लेंगे और यहाँ से वैल्यू 1 लेंगे, तो ये वैल्यू हमारी -1 होगी। अब यहाँ पे देखें, इन तीनों को ऐड कर दें तो ये हमारी -1 और +1, तो ये हमारा -J रह जाएगा यहाँ पे, तो ये -J रहेगा। उसी तरीका से इस कॉम्बिनेशंस में देखेंगे सिमेट्री से, अगर हम यहाँ वैल्यू फिर देंगे तो ये वैल्यू होगी हमारी -J आएगी, और यहाँ की जो वैल्यू है वो हमारी -J आएगी। तो ये कॉम्बिनेशंस में यहाँ रख सकते हैं। 1 -1 1 का कॉम्बिनेशन S1 और S2 और S3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते चले जाएं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन -1 और 1 के करस्पॉन्डिंग जो हमें एनर्जी ऑब्टेन होगी, 3 कॉम्बिनेशंस जो है वो मिलेंगे हमें। तो यहाँ से एक वैल्यू मैं निकाल कर दे रहा हूँ, ये एक वैल्यू यहाँ मैंने दी है और ये वैल्यू बता दी। सिमिलर जो तरीका है उसी तरीका से एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखें, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि फिर सिमेट्री से बाकी की एनर्जी सेम हो जाएगी। तो यहाँ से -1 और -1 वैल्यू यहाँ दें तो ये 1 होगा। उसके बाद जब -1 और 1 होगा तो यहाँ -1 होगा, और जब ये -1 और 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ -1 होगा। अब जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये टर्म्स जो है ये हमारी -J बन जाएगी। यहाँ भी -J आएगा और यहाँ भी -J आएगा। उसके बाद अगर हम तीनों को -1 देते चले जाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी 3J आ जाएगी, क्योंकि जब हम J1 को -1 लेंगे, S1 को यहाँ पे -1 लेंगे, S2 को -1 लेंगे, S3 को -1 लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो H की जो वैल्यू है वो हमारी 3J आ जाएगी। तो इसके बाद में, क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी पता चली है, तो Z हम निकाल सकते हैं। पार्शियल फंक्शन Z जो होता है J, जो फंक्शन है ये की जल्दी सी होती है, और e की पावर -β और ER, ये हमारा नेट पार्शियल फंक्शन हम बोलते हैं। अब यहाँ पर डीजनरेसी देखें कि कौन सी स्टेट की डीजनरेसी कितनी है।
तो दो स्टेट ऐसी हैं, डीजेनरेसी में कई बार बता भी चुका हूँ कि डीजेनरेसी का जो मतलब होता है वो होता है कुल कितनी एनर्जी आइगन वैल्यू ऐसी है जो सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3J के कॉम्बिनेशंस में डीजेनरेसी 2 है, तो Z को लेते समय पर डीजेनरेसी यहाँ 2 ले लें, e की पावर माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू जो यहाँ होती है वो होती है हमारी 1/kBt, और e की पावर माइनस बीटा और e रखें, और e की जो वैल्यू है वो ऐसे नोट किए हैं 3J हो जाएगी। तो ये हमारा ये कॉम्बिनेशंस पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा इस स्टेट का और इसका। 6 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे एनर्जी माइनस ये है, तो +6 और e की पावर बीटा, और यहाँ पे जो एनर्जी है क्योंकि यहाँ माइनस होगा, एक माइनस यहाँ से माइनस ए की वजह से आएगा, तो यहाँ बीटा और जे आ जाएगा। तो ये पार्टीशन फंक्शन हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। इसका आंसर होगा 2e की पावर माइनस बीटा 3J +6 e की पावर बीटा J, जहाँ बीटा कितना है 1/kT है। अब क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको लगता है कि इसका कोई सा शॉर्टकट बता दें कि इस क्वेश्चन को जैसे हमने सॉल्व किया है तो सॉल्व का पैटर्न तो मैंने पहले ही बताया, तो हम सॉल्यूशंस में देख सकते हैं कि शॉर्टकट इसका क्या हो सकता है कि हमारे पास में 3 जो है वर्टेक्स पे पार्टिकल्स रखे हुए थे और +-1 स्पिन थी, तो टोटल जो कॉम्बिनेशंस बनने हैं पार्टीशन फंक्शन में वो कुल मिला के 8 के अनुसार थी। तो अगर हमारे पास 8 का केवल एक ही आंसर है, अब यहाँ देख रहे हैं हम कि 2 स्टेट्स ऐसी हैं और 6 स्टेट ऐसी हैं, मीन्स 2 स्टेट तो ऐसी हैं जिनकी एनर्जी जो है वो 3J है, और 6 स्टेट ऐसी हैं जिनकी एनर्जी -J है, और टोटल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 2 + 6 से 8 हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे 8 का एक ही कॉम्बिनेशन हो तो हम केवल आंसर मार सकते हैं। तो इस तरीका से कई बार हमारा शॉर्टकट में सॉल्व हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आया होगा, और आइजेन मॉडल पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, और कॉम्बिनेशंस बना के जो हमारा हैमिल्टोनियन है, अब यहाँ पे हैमिल्टोनियन हमें बनाना पड़ा है क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरैक्शंस एनर्जी जो दे रखी है कॉम्बिनेशंस की स्पिन की वो कहाँ कितनी दे रखी है, तो जे ले लें उसे, जे दे रखी है। फिर क्या रखा है कि 2 का इंटरैक्शन हो रहा है स्पिन का, तो S1 S2 S2 S3 और S1 S3 का कॉम्बिनेशन ले लें। टोटल एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो एडिटिव प्रॉपर्टी लें, इन दोनों कॉम्बिनेशंस की एनर्जी JS1 S2 होगी, इन दोनों कॉम्बिनेशन की जो एनर्जी है वो JS2 S3 होगी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशंस की एनर्जी JS3 S1 होगी। टोटल एनर्जी सिस्टम की ये होगी, जे कॉमन निकाल दें, उसके बाद में वैल्यू देते चले जाएं S1 S2 S3 को, और उसके बाद टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशंस की H की कैलकुलेट कर लें, Z की वैल्यू को सिंपली जो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है उसे यूज करें, उसके बाद सोल्व कर दें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं काफ़ी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट था जिसे मैं डिस्कस कर रहा था। एक इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चंस और आया हुआ है, मैं उस पर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा रहा हूँ। ये मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आप लगातार क्वेश्चंस आते हैं आइजेन मॉडल से, अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस करा दूँ और इस टाइप के क्वेश्चंस करा दूँ जो पेपर के लिए काफ़ी यूजफुल है, और आपको लगे कि आइजेन मॉडल बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नाम सुनते ही क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ जाते हैं, और ये टॉपिक इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि एक समय तो ऐसा रहा है पीछे जहाँ लगातार क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन तक भी इस फिजिक्स से पूछे गए हैं। तो आइजेन मॉडल को सदा पढ़ के जाएं, थ्योरी भी उसकी पढ़ लें और ज़्यादा काम अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन जो है आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने S1 S2 S3 का कॉम्बिनेशन इसलिए सेव करके रखा है, क्वेश्चन इस पर फिर से पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा तो नहीं आते हैं जनरली, लेकिन पैटर्न्स जो है वो रिपीट होते हैं, तो पैटर्न पे खास तौर से ध्यान रखें कि जो पैटर्न है वो किस तरीका का पूछा जा रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सब पर करके जाएं। एक क्वेश्चन आया फिर इसी पे, मैं कॉम्बिनेशन को इसी को यूज करूंगा। क्वेश्चन था हमारा हैमिल्टोनियन फॉर 3 आइजेन स्पिन्स, 3 आइजेन स्पिन्स दे रखी थी, 3 आइजेन स्पिन्स। मैंने वैसे वीडियो दे रखी है आइजेन मॉडल पे, प्रैक्टिकल वीडियो, उनको भी देख लें, आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। 3 आइजेन स्पिन है, S0, S1 और S2, और जो वैल्यू है आइजेन स्पिन की वैल्यू सदा +-1 होती है, these are the value. सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, एवरेज एनर्जी इसमें पूछी गई है कि सिस्टम की जो एवरेज एनर्जी है वो क्या होगी। तो ये क्वेश्चन है, और हैमिल्टोनियन जो दे रखा है सिस्टम का, हैमिल्टोनियन दे रखा है H = -JS0
और वैल्यू दे रखी है S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, ये हैमिल्टोनियन दिया हुआ है। और पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। अगर एवरेज एनर्जी हम निकालना चाहते हैं तो Z, पार्क्सन फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है और एवरेज एनर्जी का फिर उसके बाद में फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन हमें पहले यूज कर लेना है, यहाँ पे वैल्यू देते चले जाएं। जब हम अब क्या करें, S1 S2 S3 को S1 S2 S3 ना लेके, क्योंकि क्वेश्चंस में S0 S1 S2 कहा है, तो मैं भी यहाँ पे S0 S1 और S2 को ले देता हूँ। कॉम्बिनेशंस यही हैं, सिमिलर कॉम्बिनेशंस हम बनाएंगे। स्पिन के S0 S1 S2 के तीनों की स्पिन +1, दो की वैल्यू 1 और थर्ड वन की वैल्यू -1, उसी तरीका से लेके चले जाए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये हमारे कॉम्बिनेशंस बने हैं इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करना रखना शुरू करें। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, इस कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन निकालना चाहते हैं, तो H बराबर -J और S0 की जो वैल्यू है वो 1 रख दें, दिस 1, और S1 प्लस S2, ये 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा, तो 2 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो -2J होगी। तो हैमिल्टोनियन है -2J आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। और अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हैं सेकंड टर्म के करस्पॉन्डिंग, तो H बराबर -J, S0 की जो वैल्यू है उसको 1 वैल्यू दे दें, दिस 1, और S0 की वैल्यू को हमने 1 वैल्यू दी। S1 और S2 को 1 और -1 वैल्यू दें, तो S1 प्लस S2 जब हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये एनर्जी जो है वो 0 आएगी। सिमिलरली हम आगे कैलकुलेट करते चले जाएं, मैं सीधा नोट करके दे रहा हूँ। अगले जो कॉम्बिनेशंस में जो वैल्यू होगी -1 1 और 1, एक वैल्यू 2-3 वैल्यू और देख लें कैलकुलेट करके। 1 यहाँ पे S0 की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को S0 की वैल्यू को 1 ले लें, 1, और S1 की वैल्यू को -1 और इसकी वैल्यू को 1 लेंगे, तो S1 प्लस S2 फिर से 1 -1 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी। उसके बाद 1 और 1 और ये -1 ले लें, यहाँ से जो वैल्यू है ये हमारी 2J आ जाएगी, क्योंकि 1 + 1 यहाँ पे 2 होगा और -1 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये -J यहाँ से बनेगा, और यहाँ से जो वैल्यू है वो हमारी 2 आ जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू है ये हमारी एक माइनस यहाँ ऑलरेडी था, तो माइनस ये और एक माइनस यहाँ से आएगा, तो ये प्लस बना देगा, और ये जो वैल्यू है वो हमारी 2J आ जाएगी। तो इस टाइप से हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। पहले कॉम्बिनेशंस में -2J, फिर 0, 1 -1 और 1 में 1 -1 में 0 आएगी, और -1 -1 और 1, -1 और 1, इसमें जो वैल्यू है वो हमारी फिर से 0 होगी, क्योंकि जब हम यहाँ इसमें कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे तो 1 -1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लेंगे फिर ये 0 ही रहेगा, तो यहाँ ये वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली जो हमारे पास 1 -1 में वैल्यू हम लेके चलेंगे तो -2 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे रखेंगे यहाँ वैल्यू, तो -J और 2, तो ये वैल्यू जो हमारी कैलकुलेट होगी, यहाँ देखें ये जब वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे S1 प्लस S2 की, तो ये हैमिल्टोनियन हो जाएगा हमारा -J इस वैल्यू में, ये वैल्यू S की वैल्यू 1 रख दें, और यहाँ पे जो वैल्यू है -2 ले लें, तो ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू आ जाएगी 2J, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो 2J आएगी। सिमिलरली जो आगे जो वैल्यू है -1 1 और -1 में जो वैल्यू है वो 0 होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू है लास्ट कॉम्बिनेशन में वो वैल्यू हमारी -2J होगी। ये हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीका से हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। H बराबर -J S0 S1 प्लस S2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। S0 S1 S2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू देते चले जाएं। 1 1 1 कॉम्बिनेशंस 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 ये ओवरऑल वैल्यूज हैं जो हम S0 S1 S2 को दे सकते हैं। इन वैल्यूज को जो यहाँ से हमने वैल्यू ली हैं, इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करते जाए इस फॉर्मूले में, और हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करते जाएं, तो ये हमारे पास में टोटल हैमिल्टोनियन 8 आ जाएंगे। इसमें क्या होगा कि जो दो कॉम्बिनेशन हैं वो -2J की एनर्जी के हैं, तो Z जो हो जाएगा इनका वो 2e⁻ बीटा, और एनर्जी है यहाँ पे एनर्जी ले लें -2J। उस तरीका से इन दोनों का पार्शियल फंक्शन हो जाएगा, डिजनरेसी है 2e⁻ बीटा इंटू 2J, ये इसका पार्शियल फंक्शन हो जाएगा। और 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं
जिनकी एनर्जी जीरो है, तो +4 e की पावर माइनस बीटा और एनर्जी जगह पर जीरो ले लें, तो ये पार्शियल फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। z इक्वल टू, देखिए यहाँ वैल्यू कितनी आती है, 2 e की पावर बीटा 2j प्लस 2 e की पावर माइनस बीटा इंटू 2j प्लस 4, ये हमारा नेट पार्शियल फंक्शन हो गया। इसे हम चाहें तो ट्वाइस यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2, और हम जानते हैं कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की जो वैल्यू होती है वो 2 cos हाइपरबोलिक x होती है। तो उसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, 2 कॉमन निकाल दें तो ये आ जाएगा हमारा 2 cos हाइपरबोलिक बीटा इंटू 2j और प्लस 4, तो ये हमारा पार्शियल फंक्शन होगा। अगर हमें आप क्वेश्चंस में अगर z पूछता हमसे पार्शियल फंक्शन तो हमें ये आंसर मार्क करना था, लेकिन क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है कि एवरेज एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज एनर्जी के लिए क्या करें, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस डेल ओवर डेल बीटा और लॉग जेड, ये जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि बीटा जो होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बीटा की वैल्यू होती है 1/k की। तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी जो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी माइनस डेल ओवर डेल बीटा और लॉग जेड की जो वैल्यू है उसे पुट कर दें यहाँ से, ये जो वैल्यू है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा 4, और यहाँ से 4 कॉमन निकाल दें, 1 प्लस cos हाइपरबोलिक बीटा इंटू 2j, ये होगा। और उसके बाद क्या करें, log a, इसको a मान लें कुछ देर के लिए, इसे b मान लें, और log ab जो होता है वो log a प्लस log b होता है। log 4 का बीटा के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका केवल हमारा डिफरेंशिएशन आएगा, और जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा log का पहले 1/1 प्लस cos हाइपरबोलिक बीटा 2j, और उसके बाद इसका करें पूरे का और विद रेस्पेक्ट टू बीटा, तो ये हमारा बनेगा डिफरेंशिएशन इसका साइन हाइपरबोलिक बीटा और 2j, और बीटा के रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं, तो जो ये वैल्यू है हमारी माइनस 2j हमारा आएगा, एक माइनस यहाँ से आ जाएगा ये वाला, और जब बीटा के रेस्पेक्ट हम यहाँ से करेंगे इस पूरी टर्म का, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू है वो 2j आ जाएगी और माइनस ये वाला साइन आएगा, तो ये जो एवरेज एनर्जी है वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारा एक बार चेक कर लें अपना आंसर मार्क करते समय, माइनस 2j साइन हाइपरबोलिक बीटा और 2j अपॉन 1 प्लस cos हाइपरबोलिक बीटा इंटू 2, ये हमें इसमें आंसर मार्क कर करना था, ये हमारा आंसर है, हम देख रहे हैं इसको। तो ये इस तरीका से इसे सॉल्व करना था। पहले मैं फिर से एक बार बहुत जल्दी से बता देता हूँ, S0, S1, S2 की वैल्यू के कॉम्बिनेशंस को लें, इस वाले फॉर्मूले में उन वैल्यू जो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें वैल्यू पुट कर दें, उसके बाद हैमिल्टोनियन कैलकुलेट कर लें जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की कॉम्बिनेशन के चलते, और जेड को समेशन GER e की पावर माइनस बीटा ER लगा दें, जिसकी जितनी डीजेनरेसी उसे कंसीडर कर लें। 2 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जहाँ पे एनर्जी माइनस 2j है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा उस कॉम्बिनेशन का। 2j ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, 2 कॉम्बिनेशन ऐसे जिनकी एनर्जी 2j है, 2 कॉम्बिनेशन है जिनकी एनर्जी माइनस 2j, तो ये उनका पार्शियल फंक्शन हो जाएगा, और 4 कॉम्बिनेशंस ऐसे जिनकी एनर्जी 0 है, तो ये जेड कैलकुलेट कर लें पार्शियल फंक्शन, और एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज एनर्जी बराबर माइनस डेल ओवर डेल बीटा लॉग जेड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं हम, जो क्वेश्चन पहला था उसी पैटर्न पे क्वेश्चन था, केवल और केवल क्या था कि ये क्वेश्चन थोड़ा और इजी था कंपैरेटिवली, और उसका रीजन ये था कि हैमिल्टोनियन यहाँ पे पहले से ही बता रखा है कि हैमिल्टोनियन इतना दे है क्वेश्चंस में। पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि इंटरेक्शंस बता रखे थे और ये नहीं बता रखा था कि हैमिल्टोनियन हमें कितना लेना है। तो हम यहाँ क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय पे आपको खुद ही बनाना है क्वेश्चंस को कि इससे पहले वाले में कि हैमिल्टोनियन हम क्या लें, लेकिन इस वाले क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा इसलिए कहूँगा कि इसमें क्या कर रखा है कि क्वेश्चंस के अंदर ही दे रखा है कि हैमिल्टोनियन कितना है, तो आपको S0, S1, S2 की वैल्यू देके कॉम्बिनेशंस बना के क्या करना है, हर कॉम्बिनेशंस का हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करना है, उस कॉम्बिनेशंस के लिए वो एनर्जी होगी हैमिल्टोनियन, और फिर उसके बाद Z बराबर जो डीजेनरेसी है उसको लिखें और e की पावर माइनस बीटा उस कॉम्बिनेशंस की जो एनर्जी है उसको ले लें। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा था। साथ साथ ये भी कहूँगा कि सदा पार्शियल फंक्शन को अच्छे से तैयार करके रखें। लगातार क्वेश्चंस में देखता हूँ, नेक्स्ट जून 2015 में एक क्वेश्चन
फिर पूछा गया, ये सारे क्वेश्चंस मैं आईजी मॉडल के ही सॉल्व करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस में इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चंस में कहा था पार्ट्स एंड फंक्शन दे रखा था सिस्टम का, आइजिंग स्पिन के साथ एन आइजिंग स्पिन थी, और जेड जो दे रखा है वो दे रखा है, इजी क्वेश्चन है, लैम्डा की 1 की पावर n प्लस लैम्डा 2 की पावर n। बता रखा है कि एन आइजिंग स्पिन है और पार्ट्स एंड फंक्शन सिस्टम का इससे रिप्रेजेंट होगा। तो एन आइजिंग स्पिन है क्वेश्चन में, और जेड दे रखा है। जो हमारे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, दे आर द फंक्शंस ऑफ ई, ये फंक्शंस बता रखे हैं कि ये टेम्परेचर के फंक्शन है, एंड इंडिपेंडेंट ऑन एन, एन पर निर्भर नहीं करते, एन से इंडिपेंडेंट है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। क्वेश्चंस में दे रखा है कि लैम्डा 1 की जो वैल्यू है वो लैम्डा 2 से ज़्यादा है, और क्वेश्चन में पूछा है कि फ्री एनर्जी कैलकुलेट करें पर स्पिन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, केवल थोड़ा सा ट्रिक से ये इसे सॉल्व किया जा सकता। तो एफ की जो वैल्यू होती है, एफ होता है हमारा माइनस के बी टी लॉग जेड, जो पार्ट्स एंड फंक्शन का फॉर्मूला है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के साथ में। तो फ्री एनर्जी का मतलब है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और माइनस के बी टी, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, जेड दे रखा है। जेड की जो वैल्यू है पार्ट्स एंड फंक्शन की वो दे रखी है लैम्डा 1 की पावर n प्लस लैम्डा 2 की पावर n। उसके बाद क्या करें कि माइनस के बी टी और लॉग, यहाँ पे लैम्डा 1 की पावर n को कॉमन निकाल दें, 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 और इस पूरे की पावर n आएगी। जब लैम्डा 1 की पावर n ले लेंगे बाहर तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 की पावर n। अब तो इस कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारी बहुत छोटी होगी, क्योंकि लैम्डा 1 जो है वो बड़ा है, लैम्डा 2 छोटा है, और n बहुत बड़ा है, तो ये टर्म्स जो है बहुत कम आएगी। तो इसको इग्नोर कर दें तो ये वैल्यू हमारी माइनस n के बी टी और लॉग लैम्डा 1 हो जाएगा। और एफ अपॉन एन पूछा है क्वेश्चन के अंदर, जो है वो फंक्शन पर स्पिन पूछी है, तो ये माइनस के बी टी लॉग लैम्डा 1 इसमें आंसर बात करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से किया जा सकता था, ज़्यादा इसमें बहुत मेहनत की जरूरत नहीं थी। पहले भी जो 2 क्वेश्चन थे वो भी बहुत मुश्किल नहीं थे, केवल और केवल हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए मैं कहूँगा कि उसमें हमें हैमिल्टोनियन भी लिखना था क्वेश्चन के अंदर, कि जो हमें कंडीशंस दे रखी थी उसे देखने के बाद हमें बताना था कि हम हैमिल्टोनियन कितना लें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में और इसमें डिस्कस करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी बेनिफिट आपको देंगे। इस तरीका के कंसेप्टों पर काम करें और क्या करें कि जो भी एक टॉपिक उठाएं उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सॉल्व करने का प्रयास करें। ये भी मैंने क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्म से लिया गया है, जो तुम्हारा ये मॉडल है उसी का बेस है। हैमिल्टोनियन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, H बराबर, ये क्वेश्चन पूछा गया है 9 दिसंबर 2015 में। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो इसको सीखें किस तरीका से इसे सॉल्व करना था। 9 दिसंबर 2015 से क्वेश्चन है। H जो दे रखा है, हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम ऑफ n कैपिटल N नॉन इंटरएक्टिंग स्पिन हाफ। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और स्पिन जो दे रखी है उनकी पार्टिकल्स की वो दे रखी है कि स्पिन जो है वो हाफ है। और H जो दे रखा है हैमिल्टोनियन वो दे रखा है H बराबर माइनस बी नॉट बी और समेशन एस आई जेड। जहाँ बता रखा है कि जो एस आई जेड है वो वैल्यू रख सकता है प्लस माइनस 1। तो ये आइडियल मॉडल ही है क्वेश्चंस, जो स्पिन है वो प्लस माइनस 1 है। और कंपोनेंट ऑफ स्पिन जो एस आई जेड की वैल्यू है, और कंपोनेंट ऑफ स्पिन along external magnetic field, external magnetic field B। पूछा है कि अगर कंडीशंस टेम्परेचर की वैल्यू किस तरीका की है, क्वेश्चन में कहा है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू इस तरीका की है कि E की पावर म्यू नॉट D अपॉन के टी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 2 है, तो पूछा है CV अपॉन N पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर पार्टिकल क्या होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से कहूँगा, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चंस है और जो हमें कंडीशंस दे रखी हैं उनको अप्लाई करके हमें इसको सॉल्व करके लाना है। इसका आंसर हमें पता करना है कि इसका आंसर किस तरीका से हम इसे सॉल्व करें।
तो क्या करना है हमें कि जो हमारा पार्शियल फंक्शन होता है जेड, पहले उसे कैलकुलेट करें। जेड की वैल्यू होती है समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई आर, और अगर डीजेनरेसी एग्जिस्ट करती है तो इंटू जी ई आर। अगर ई आर की डीजेनरेसी एनर्जी आरएथ स्टेट में जो एनर्जी है अगर उसकी डीजेनरेसी कुछ एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर वही वैल्यू हम ले लेते हैं। बीटा यहाँ 1/kt है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस में क्या है कि एक बार जब पार्शियल फंक्शन लेके चले तो एक बार एसआई जेड की वैल्यू को +1 वैल्यू दे दें और एक बार -1 दें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस में लिखा है कि एसआई जेड की वैल्यू +-1 है जब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हम जाते हैं। तो यहाँ पे जेड की जो वैल्यू जब आएगी तो ई की पावर 1, एक केस तो हमारा जब बनेगा 1 केस तो क्या होगा जब स्पीड की वैल्यू को हम 1 ले लेंगे 1 केस, और अनदर केस क्या कब होगा जब हमारी एसआई जेड जो स्पीड अलोंग जेड एक्सिस है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेकंड केस होगा। तो ये हमारे दो केस बनेंगे अलग अलग डिफरेंट, एक बार स्पिन की वैल्यू +1 और एक बार वैल्यू को -1 ले लें। तो जेड की वैल्यू को ई की पावर माइनस बीटा, और एनर्जी जो है सिस्टम की वो हैमिल्टनियन से रिप्रेजेंट हो रही है, तो यहाँ पे वैल्यू ले लें -μ0b, और जब ये +1 वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू हमारी हैमिल्टनियन की -μ0b होगी। हैमिल्टनियन ही टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है सिस्टम की को, ये भी याद रखें कि यहाँ पे हम एच भी लिख सकते हैं, एनर्जी के जगह पर एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि हैमिल्टनियन और एनर्जी यहाँ एच से डिनोट की गई है, हम उसे एनर्जी को एच से भी दिखा सकते हैं। प्लस नेक्स्ट ये तो पॉसिबल ये फर्स्ट केस की हो गई। अब सेकंड केस का लें पार्शियल फंक्शन प्लस ई की पावर माइनस बीटा, और जब ये वैल्यू -1 होगी यहाँ पे हम वैल्यू -1 लेंगे तो ये वैल्यू हमारा हैमिल्टनियन जो μ0b हो जाएगा। तो यहाँ पे μ0b रख दें, जो वैल्यू है μ0b। तो ये हमारा जेड पार्शियल फंक्शन कैलकुलेट हो गया। और पार्शियल फंक्शन जो कैलकुलेट होगा वो वैल्यू आ जाएगी हमारी बीटा μ0b, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस बीटा और μ0b। तो ये पार्शियल फंक्शन जो हमें मिलेगा उसे हम लिख पाएंगे 2 cos हाइपरबोलिक और μ0b अपॉन kb, क्योंकि बीटा जो है वो 1/kt है, या हम इसे सिंपली ये भी लिख सकते हैं 2 cos हाइपरबोलिक बीटा और μ0b। तो सबसे पहले क्या करें क्वेश्चंस में, अभी जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले पार्शियल फंक्शन जेड कैलकुलेट करते हैं। आईटी मॉडल के सभी क्वेश्चंस में अगर वो हमसे एवरेज एनर्जी पूछता है तो हम सबसे पहले कॉम्बिनेशंस को लेकर एच कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी कॉम्बिनेशंस, और फिर पार्शियल फंक्शन के फॉर्मूले पे जाते हैं, फिर पार्शियल फंक्शन को अप्लाई करते हैं। अगर हमें एवरेज एनर्जी चाहिए तो -del/del log z करते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक हीट पूछता है तो उसे हम पहले एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर उसे जो एनर्जी है उसे टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके हम सी भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले हमने जेड कैलकुलेट किया, मैं बहुत तेजी के साथ एक बार रिवाइज कराता हूँ। एच जो दे रखा है सिस्टम का वो दे रखा है -μ0b समेशन एसआई जेड, और जो स्पिन है वो बता रखा है एसआई जेड की जो वैल्यू है +-1 है, और जो एसआई जेड है वो जेड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलावा उसकी डायरेक्शन है। तो हैमिल्टनियन की वैल्यू -μ0b होगी जब एसआई जेड +1 होगा, और हैमिल्टनियन की वैल्यू +μ0b होगी जब एसआई जेड की वैल्यू -1 होगी। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके जेड कैलकुलेट कर लें। जेड की वैल्यू 2 cos हाइपरबोलिक बीटा μ0b होगी। उसके बाद एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करें, और एवरेज एनर्जी के बाद में सी भी कैलकुलेट करें, और जो ये कंडीशंस है उसको फिर हमें अप्लाई करना है। तो हमारे स्टेप कई सारे स्टेपों में क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जेड को कैलकुलेट करना है, फिर एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट करना है, एंड देयर आफ्टर हमें सी भी कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जेड जब जैसे हमारा जेड कैलकुलेट होता है तो फिर एवरेज एनर्जी हमारे लिए इजी हो जाती है कैलकुलेट करनी। तो एवरेज एनर्जी के लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज एनर्जी के लिए जो क्वेश्चंस के अंदर वो -del/del बीटा log z वाला एक्सप्रेशन हम यूज कर लें। तो एवरेज एनर्जी जो होती है हमारी वो होती है -del/del बीटा और log z। पार्शियल फंक्शन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमारा पार्शियल फंक्शन है। तो एवरेज एनर्जी यहाँ से -del/del बीटा और log z की जगह वैल्यू ले लें 2 cos हाइपरबोलिक और बीटा μ0b। ये हमारा पार्शियल फंक्शन हमने ले लिया, log और z की वैल्यू दिस वन। उसके बाद इसे बीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन के साथ में आ जाएगा 1/2 cos हाइपरबोलिक बीटा μ0b। जब हम
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले लॉग का करेंगे, लॉग का आ जाएगा 1/2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू नॉट बी। फिर हम इसका करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी, या हम क्या करें, इसे पहले log 2 प्लस उसमें ले लें तो हमारा -a/d बीटा log 2 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा केवल एक cos हाइपरबोलिक यहाँ पर बचेगा, तो 2 वाला फैक्टर हमें लेना ही नहीं होगा। तो यहाँ से वैल्यू cos हाइपरबोलिक आएगी और फिर cos हाइपरबोलिक का कर दें, वो हमारा आ जाएगा sin हाइपरबोलिक और बीटा म्यू नॉट बी। फिर क्या करें, बीटा के रेस्पेक्ट इसका करें और ये माइनस साइन भी हमें कवर करना है, तो ये वैल्यू माइनस म्यू नॉट बी। तो ये वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, एवरेज एनर्जी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बी tan हाइपरबोलिक बीटा म्यू नॉट बी। कई बार क्वेश्चंस में क्या है कि इसी क्वेश्चन को एवरेज एनर्जी पूछ लेता है, तो कंडीशंस के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करते थे, यहाँ आईजी मॉडल के लिए उसी कंसेप्ट को अप्लाई किया है। ये जेड, ये पार्टसन फंक्शन पूछता है, कई बार पूछा जा चुका है कंडीशंस में। तो जेड पार्टसन फंक्शन और एवरेज एनर्जी, इनका फॉर्मूला भी रिमेंबर रख लें। उसके बाद सीवी कैलकुलेट करने जाए, सीवी जो होगा वो हमारा हो जाएगा ∆E/dt। बीटा को 1/kBt लिख लें यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ये वैल्यू जो आएगी इक्वल टू ∆/dt और एवरेज एनर्जी के माइनस के साथ इसे ले लेंगे हमको माइनस म्यू नॉट बी और tan हाइपरबोलिक और म्यू नॉट बी अपॉन kBt। ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। उसके बाद क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर लें t के रेस्पेक्ट, और जो कंडीशंस थी क्वेश्चंस में कंडीशंस दे रखी है फिर उसको अप्लाई करें, तो यहाँ से हमारा आंसर सॉल्व होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, लगातार इन्हीं कंसेप्टों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आईजी मॉडल का जो अप्लाइड कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आएगा इस वीडियो से, और आपको थोड़ा भय कम होगा इस पोर्शन से। बहुत सारी तादाद ऐसी है जिसकी जो काफ़ी चिंतित रहती है कि आईजी मॉडल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत मुश्किल कुछ नहीं आता कि बहुत इजी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो सीवी की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट करें हैं माइनस म्यू नॉट बी, और tan हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा हमारा sec हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ sec हाइपरबोलिक स्क्वायर और वैल्यू है म्यू नॉट बी अपॉन kBt। और उसके बाद क्या करें, इस पूरी टर्म का जो ये tan हाइपरबोलिक का करें, फिर इसका डिफरेंशिएशन करें, तो ये जो t के रेस्पेक्ट हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा म्यू नॉट बी अपॉन kb और t स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद क्या करें, इसको हम सीवी को इस फॉर्म में लिख लें, म्यू नॉट बी अपॉन kBt और इस पूरे का होल स्क्वायर ये कर लें, क्योंकि म्यू नॉट बी यहाँ भी था और म्यू नॉट बी यहाँ था, तो स्क्वायर में चला जाएगा, माइनस यहाँ है और माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, और kb से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें, kBt का होल स्क्वायर यहाँ पे कवर हो जाएगा, ये kb हमारा रिमेनिंग रह जाएगा, kb और 1 sec हाइपरबोलिक को इस फॉर्म में लिख लें, e की पावर बीटा और म्यू नॉट बी प्लस e की पावर माइनस बीटा म्यू नॉट बी, इसका पूरे का स्क्वायर और यहाँ पे लिख लें 4। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि कंडीशंस हमें क्वेश्चंस में दे रखी है। क्वेश्चंस में कंडीशंस ये है कि e की पावर म्यू नॉट जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है म्यू नॉट बी अपॉन kT की वैल्यू 2 दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ जो वैल्यू है उसमें sec हाइपरबोलिक को इस फॉर्म में ले लें। देखें क्वेश्चंस में मैंने ये वैल्यू लिखा ही होगी स्टूडेंट्स को, शुरू में कंडीशंस में लिखा हुआ था, जो कंडीशंस थी मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। e की पावर म्यू नॉट बी अपॉन kBt 2 था और स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल इसमें कैलकुलेट करनी है हमें क्वेश्चंस में। तो क्या करें, ये हमने sec हाइपरबोलिक को 1 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर में बदल लिया और cos हाइपरबोलिक स्क्वायर को यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे जो फैक्टर है 4 और 4 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू नॉट बी और उसका स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से 4 कैंसिल आउट होगा, तो ये टर्म हमारी वापस आ जाएगी। इसका मतलब हम इस टर्म को ये लिख सकते हैं। ये कंडीशन से अप्लाई कर दें और इसे सॉल्व करें, तो यहाँ से जो वैल्यू है ये वैल्यू जो क्वेश्चंस के अंदर हमें दे रखी है उसे सॉल्व कर लें, और अप्लाई करने के बाद में यहाँ से जो वैल्यू है CV की वैल्यू वो देखें कितनी हमें ऑब्टेन होगी। ये वैल्यू ऐसा रखें म्यू नॉट बी अपॉन
KBT इसका पूरे का होल स्क्वायर, और जो वैल्यू है इसमें देखें मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन ये जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है 2, तो 2 प्लस हाफ और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 4 अपॉन यहाँ से देखें 2 और 4 5, तो ये 50 इंटू 4 ये हमें वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें मिल जाएगी म्यू नॉट बी अपॉन KBT और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होकर मिल रही है 4 2 या 4 और प्लस 1 5, ये 25 यहाँ पे ले लें, तो 16 अपॉन 25 और वैल्यू आ गई म्यू नॉट बी अपॉन KBT का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिलेगी। और यहाँ से हम इसका अगर हम लॉग ले लें तो यहाँ से ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि यहाँ अगर हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू म्यू नॉट बी अपॉन KBT की जो वैल्यू है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी इक्वल टू लॉग, क्योंकि एंटी लॉग और लॉग में हम देखेंगे तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू नॉट बी अपॉन KBT की जगह पे log 2 का स्क्वायर लिख दें और फिर इसको सॉल्व कर दें, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, मैं क्वेश्चंस में देख रहा हूँ लगातार इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हैं और काफ़ी इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछी जाती रहती हैं। तो इस टाइप तरीका के क्वेश्चंस कर लें, और एक टर्म जो हमारी यहाँ पर बची हुई है वो KB है, तो इसको KB को भी कवर कर लें, दिस वन, ये KB जो यहाँ बचा हुआ है तो KB इंटू KB। तो ये जो आंसर इसका मार्क हमें करना है CV इक्वल टू 16 अपॉन 25 KB, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी है log 2 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो ये हमारा 32 अपॉन 25 KB log 2, ये हमारा इस टाइप का आंसर इसमें हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस इस पैटर्न पर पूछे जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपकी समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं क्लियर किए देता हूँ कि पहले हमारे पास में क्या हैमिल्टोनियन दे रखा है, और हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू है वो दे रखी है माइनस म्यू नॉट बी समेशन SIZ, और क्या करें SIZ की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 ले लें, पार्टिशन फंक्शन कैलकुलेट करें, पार्टिशन फंक्शन के बाद एवरेज एनर्जी को कनेक्ट कर दें माइनस डेल बीटा लॉग Z के साथ। उसके बाद क्या करें कि जो एवरेज एनर्जी है वो जब ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे उसे T के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें, CV कैलकुलेट कर लें, CV को जैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसके बाद में कैलकुलेट करने के बाद जो कंडीशंस है क्वेश्चंस की उसे अप्लाई कर दें। E की पावर म्यू नॉट बी अपॉन K2 की वैल्यू 2 दे रखी है, इसे सॉल्व कर लें। यहाँ से म्यू नॉट बी अपॉन KT को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, log 2 यहाँ पर ये वैल्यू होगी, log 2 को इसकी जगह पर log 2 स्क्वायर लिख दें, 4 इंटू KB ले लें और इसकी जगह पर 2 प्लस हाफ का स्क्वायर लिख दें। यहाँ से जो वैल्यू है वो 25 आ जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर 25, और ये 2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो 16 अपॉन 25 और KB और म्यू नॉट बी अपॉन KT स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो उसी फॉर्म में दे दें। कई बार क्या करता है क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेता है कि CV किन किन फैक्टरों पर निर्भर करेगा, अगर ये कंडीशंस हम अप्लाई कर दें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है। और म्यू नॉट बी अपॉन KT का की जो वैल्यू है यहाँ पे लॉग लेके यहाँ से वैल्यू ले लें, फिर उसके बाद इसे सॉल्व कर डालें। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी कैलकुलेटेड क्वेश्चन था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस किए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे और आप इन पे प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस को सॉल्व करते में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं, आप क्वेश्चन में जो जो दे रखा है उस कंडीशंस को अप्लाई करें, सिंपल जो पार्टिशन फंक्शन है उसको अप्लाई करें और फिर उसके बाद पार्टिशन फंक्शन के एप्लीकेशंस कर लें। पार्टिशन फंक्शन के साथ में जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको कनेक्शन के फॉर्मूले याद रखें, तो आपके लिए राहें ईजी हो जाएंगी, सदा आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे IG मॉडल से। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बेनिफिट आपको देगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।